प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इधर आपको संरक्षित क्षेत्र का नाम गिवन है और इधर आपको जिले का नाम गिवन है। तो फुलवारी के नाल आपका राजसमंद में स्थित है। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि फुलवारी के जो नाल है ये आपका उदयपुर जिले में स्थित है। तो उदयपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार केसरबाग संरक्षित क्षेत्र आपका धौलपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। बस्सी संरक्षित क्षेत्र आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ संरक्षित क्षेत्र आपका बारां जिले में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो फुलवारी की नाल राजसमंद में नाव करे आपका उदयपुर जिले में होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संत बखान जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये सभी दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित है। संत बखान जी, संत दास जी और संत रज्जब जी। अगला प्रश्न है आपका, वाकले, मेशवा, हतमती सहायक नदियां हैं। तो ये सभी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि साबरमती नदी है ये आपके गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इधर आपको खनिज का नाम गिवन है और इधर आपको खान का नाम गिवन है। तो सीसा और जस्ता का उत्पादन राजपुरा दरिबा में होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज का उत्पादन काला खूटा क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। लोहा इस्क का उत्पादन डाबला क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। तांबा जो खनिज है इसका उत्पादन लीलावानी में होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि जो तांबा है उसका उत्पादन तो खेतड़ी में होता है। तो खेतड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इधर आपको बावड़ी का नाम गिवन है और इधर आपको स्थान का नाम गिवन है। तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो आभानेरी दौसा के अंदर गिवन है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सुमेलित है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो राजा सावंत सिंह थे, जो कि नागरीदास के रूप में विख्यात थे। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो सन 1541 से 1542 ईस्वी में लड़ा गया था साहिबा का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो ये आपका बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में पाया जाता है ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है आपका, गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो ये आपका बनास नदी के किनारे फैली हुई है गिलूंड सभ्यता। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी। तो राव सातल देव के काल में हुई थी, जिसने गुड़ला की हत्या की थी। क्योंकि गुड़ला ने क्या किया था, कंवारी कन्याओं का अपहरण किया था और इन कन्याओं को छुड़ाने के लिए सातल देव और गुड़ला के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सातल देव विजय हुआ था और सातल देव ने गुड़ला को मार दिया था। तब गुड़ला की पुत्री थी जिसका नाम था गिदोली। तो इसने मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला उत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। तो खरनाल आपका तेजाजी का जन्म स्थान है, बिल्कुल सही है। सुरसुरा इनका समाधि स्थान है, बिल्कुल सही है। परबसर मेले का स्थान है, परबसर नागौर में तेजाजी पशु मेला लगता है, बिल्कुल सही है। पनेर इनका ननियाल है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी
कैलाशनाथ दीक्षित ने किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो इन सभी की जो बैराट सभ्यता है, जो कि मौर्यकालीन सभ्यता है, इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की। अगला प्रश्न है आपका, जेत्र सिंह था, तो ये आपका एक रणथंबोर का शासक था और इसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? हम्मीर था। तो हम्मीर इसका पुत्र था जिसने अपने पिता की याद में कचहरी की स्थापना की थी और 32 खंभों की एक छतरी भी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पोर्टरिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इधर आपको बांध का नाम गिवन है और इधर आपको जिले का नाम गिवन है। तो पांचना बांध आपका करौली जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। चाकन बांध आपका बूंदी जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध आपका जालोर में स्थित है, यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जवाई बांध तो आपका पाली जिले में स्थित है और इसका निर्माण उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 को नीम का थाना में आयोजित किया गया था? तो ये मगन सागर जी महाराज के जो आयोजन है, इनकी अध्यक्षता में हुआ था मीणा जाति का विशाल सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपका, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काछाबू कहते हैं, जो कि लंबा घाघरा होता है और ये भील जाति की स्त्रियां पहनती है। और जो नीला कलर का घाघरा होता है उसे लीलोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लकड़ी से बने देव विमान जिनमें देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है? तो इसे बेवाण कहा जाता है, लकड़ी से बने देव विमान को। और इनमें क्या होता है, देवी देवताओं की मूर्तियां होती है। जो व्यक्ति मंदिर जाने में असमर्थ होते हैं वो इन देव विमानों की सहायता से मंदिरों के दर्शन कर पाते हैं और ये लाल रंग के बने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जहांगीर और सर टॉमस रोक का सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो अकबर के किले में हुई थी, जो कि अजमेर में स्थित है। यहाँ पर जहांगीर और सर टॉमस रो की जनवरी 1616 में मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित था? तो यह आपका भगत आंदोलन था, जो कि गोविंदगिरी के द्वारा शुरू किया गया था। यह कृषक आंदोलन भीलों जाति से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र में तारों का प्रयोग के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है। तो इसमें मांदल आपका तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इसके अलावा रावण हत्ता, रवाज और भपंगे, ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है आपका, मुकाम प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो संत जाम्बोजी थे उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी मुकाम में। तो ये विश्नोई जनजाति के लिए प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे और इस नियम का जो पालन करती है 20+9, तो उन्हें विश्नोई कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो इनका नाम अमरचंद भाटिया थे, जो कि बीकानेर जिले के निवासी थे। इनको सबसे पहले राजस्थान से फांसी पर लटकाया गया था 1857 की क्रांति में, और भारत से सबसे पहले 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आपका, डग गंगाधर उच्च भूमियां अवस्थित है, तो ये हाड़ौती के पठार में स्थित है, डग गंगाधर उच्च भूमियां। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो डाई जो नदी है वो आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कांतली, कांकनी और मेंढा ये तीनों ही आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र आपको गिवन है और इधर आपको जिले का नाम गिवन है, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो सुंदा माता वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जालोर सिरोही में स्थित है, बिल्कुल सही है। गुड्डा विश्नोई यांश संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में स्थित है, और बीड़ जो संरक्षित क्षेत्र है वो झुंझुनू में स्थित है। तो ये चारों ही आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देशी रियासत ने जो राजस्थान का विलय हुआ था आज़ादी के बाद 1947 में, जो कि 1948 के अंदर प्रारंभ हुआ था, इसमें सबसे पहले बीकानेर जो रियासत थी, इसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो करौली प्रजामंडल से त्रिलोकचंद माथुर संबंधित है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल से बलवंत सिंह मेहता संबंधित है, बिल्कुल सही है। झालावाड़ प्रजामंडल से मांगीलाल भव्य संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल से पंडित हरिनारायण शर्मा संबंधित है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ये आपके मालवी की उपबोली है, रागड़ी। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, तो ये आपका जगन्नाथ पहाड़िया को त्यागपत्र देना पड़ा था कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नसीराबाद के अंदर की गई थी छावनी बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम में कहाँ स्थित है? तो ये आपका अजमेर जिले में स्थित है, राजपूताना म्यूजियम में, जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको मिट्टी का नाम गिवन है और इधर आपको जिले का नाम गिवन है। तो मध्यम काली मिट्टी बूंदी और बारां में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर और उदयपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर और अलवर क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि जो पूर्वी मैदान है वो गंगा जो नदी है उसके द्वारा निर्मित है। तो गंगा नदी के द्वारा यहाँ पर बहाकर जो उपजाऊ मिट्टी लाई गई है उसका नाम कछारी मिट्टी है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। जबकि लाल पीली मिट्टी झालावाड़ और कोटा में पाई जाती है, ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो काली मिट्टी पाई जाती है झालावाड़ और कोटा में, तो लाल पीली वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो टिक्की है आपका, गोगुंदा भी है, काला गुमान भी है, लेकिन जो सरवड़ जो क्षेत्र है वो आपका पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो ये आपके सिरोही थी, जो कि सहसमल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? तो गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। ओसिया का सूर्य मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। लेकिन चारचुम्मा का शिव मंदिर ये आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर ये लंबवत चमकता है 21 जून को सूर्य। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर के शासक ये जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी सवाई की उपाधि, जो कि जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, बर्ली शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है? तो ये आपके अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है बर्ली शिलालेख। अगला प्रश्न है आपका, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये आपके कतरियासर बीकानेर जिले में स्थित है जसनाती संप्रदाय की गद्दी, जहाँ पर जो जसनाथ जी थे उनको ये क्षेत्र राव जोधा के द्वारा दिया गया था, जहाँ पर इन्होंने अपनी पीठ स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान राज्य विश्व में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने वाला कौन सा जनपद सफल रहा था? तो ये योधेय जनपद था जिसने कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है आपका, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो ये आपके पर्वतीय क्षेत्र है बांसवाड़ा और उदयपुर, वहाँ पर ये लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जो कि शुष्क सागवान वन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो चित्तौड़गढ़ का जो मातृकुंडिया स्थान है यहाँ से शुरू की थी एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा सन 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको नदी गिवन है और इधर उत्पत्ति स्थान गिवन है। तो यहाँ पर सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ी से हुआ है, बिल्कुल सही है। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी पहाड़ी प्रतापगढ़ से हुआ है, बिल्कुल सही है। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से हुआ है, बिल्कुल सही है। जबकि जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम सेवर पहाड़ से हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ जयपुर से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आपकी सांबर झील है, इन दोनों स्थानों को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो इनमें मेवाड़ जो प्रजामंडल थे उसके संस्थापकों में से एक थे माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें गुर्जर प्रतिहार वंश में
मिहिर बोस द्वारा रचित नहीं है। तो जो आपका धर्म संग्रह पुस्तक है ये आपके मिहिर बोस के द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका माही नदी के किनारे स्थित है, डूंगरपुर जिले में स्थित है गलियाकोट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इधर आपको हस्तशिल्प गिवन है और इधर आपको स्थान का नाम गिवन है। तो दाबू प्रिंट आपकी अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। उस्ता कला जिसमें ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जट पट्टी आपकी नागौर की प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीरी प्रदान की थी? तो ये जगमाल था, जो कि महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था और ये अकबर की शरण में चला गया था, तब अकबर ने इसे जहाजपुर की जागीरी दी थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? तो जो जामारो रचना है ये आपके मणि मधुकर की नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, चांद तैयब राम सिंह भाटे साहिबा हुस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये सभी अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। चांद तैयब राम सिंह भाटे साहिबा और हुस्ना चित्रकारी। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया मांग पत्र था, जो कि मेवाड़ के महाराणा को लिखा गया था। इसमें किसानों और भील जाति की 21 मांगों का उल्लेख किया गया है, जिसको मानने के लिए मेवाड़ के महाराणा को बाध्य किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो अंगुली के अंदर पहनती है दामना आभूषण स्त्रियां। अगला प्रश्न है आपका, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो राजस्थान का जो भाग है दक्षिण से और जो पूर्वी भाग है उसके अंदर स्थित है महान सीमा भ्रंश। अगला प्रश्न है आपका, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम में सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले आती है और सबसे छोटी चोटी लास्ट में आती है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अचलगढ़ और जरगा गिवन है। अब बात करते हैं दूसरी चोटी आपकी शेर है, तो दोनों के अंदर शेर गिवन है। तीसरी जो चोटी है वो आपकी जरगा है, तो यहाँ पर अचलगढ़ है। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गुरु शिखर शेर जरगा अचलगढ़ ये जो युग्म है ये अवरोही क्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इधर संरक्षित क्षेत्र आपको गिवन है और इधर आपको जिला गिवन है। तो सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर सिरोही में स्थित है, बिल्कुल सही है। गोगिलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। रोटू संरक्षित क्षेत्र नागौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। मूढ़ा विश्नोई आपका जयपुर में स्थित है, ये जबकि ये जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये सन 1437 ईस्वी में लड़ा गया था सारंगपुर का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना निम्नलिखित में से किस शासक के नेतृत्व में भेजी गई थी? तो मिर्जा राजा थे जय सिंह, इनके नेतृत्व में शाहजहां ने शाह शुजा के विरुद्ध सेना भेजी थी। अगला प्रश्न है आपका, अल्लाह जिला बाई की पहचान
किस क्षेत्र में रही है? तो ये एक मांड गायिका थी अल्लाह जिलाबाई, जिसने सबसे पहले राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारा देश को काफ़ी बार गाया और इसे प्रसिद्धि दिलाई थी अल्लाह जिलाबाई ने। और ये बीकानेर जिले की निवासी थी अल्लाह जिलाबाई। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 6 किलों को शामिल किया है, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इसको याद करने का ट्रिक है गाजर मूली आम। गाजर मूली आम से आपको याद हो जाएंगे। तो गा से हो जाएगा आपका गागरोन का किला, जैसे जैसलमेर का किला, र से रणथंभौर का किला, मू से मेहरानगढ़ का किला, ल से लोहागढ़ का किला, आम से हो जाएगा आमेर का किला। तो इन 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके अविका नगर, जो कि आपका टोंक जिले में स्थित है, यहाँ पर स्थित है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका, लोदरवा प्रसिद्ध है, तो लोदरवा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर जिले में स्थित है। और ये आपका जो जैन मंदिर है उनके लिए प्रसिद्ध है लोदरवा जैसलमेर। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो इसको 5 रत्न कोशों में विभक्त किया गया है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है आपका, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक है? तो वी के वशिष्ठ है, जिन्होंने भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगलूना गांव के अंदर हुआ था स्वामी केशवानंद का जन्म। और इनके नाम पर बीकानेर के अंदर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, जिसका नाम केशवानंद है। अगला प्रश्न है आपका, विभीषण का मंदिर अवस्थित है? तो ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है विभीषण जी का, और ये कैथून कोटा के अंदर स्थित है।